अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी 15 इंच का। इसमें कलर ये आप देख सकते हैं, इसमें अजीब से कलर हैं, वाइट बैलेंस इसका नहीं है, जैसे इसमें कोई एक कलर बंद हो। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू भी नहीं होता। अब इसको माड़ी वड़ी पर लगाने लगा, उसके बाद आप चेक कर लें, ये इसमें कलर आ रहे हैं, इसमें ब्लू कलर नहीं आ रहा। और इसकी डिस्प्ले भी ये देख लें, बिल्कुल मध्यम सी है, इसमें डिस्प्ले वैसे शो भी नहीं हो रही। अगर इसको मैं एंटीने की तरफ लगाता हूँ फिर भी इसकी डिस्प्ले नहीं शो, इसमें तो बिल्कुल शो ही नहीं होती, जैसे इसमें डिस्प्ले आ ही नहीं रही। ठीक है, लेकिन आड़ी वड़ी पर लगाने पर फिर हल्की सी कुछ शो होती है, जैसे इसमें डिस्प्ले आ रही है। अब हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। वापस ओपन करने के बाद आप चेक कराते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले तो इसके गनों को वोल्ट चेक करते हैं, क्या इसके गनों को वोल्ट नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये सेट हमारे कोई कलर ब्लू कलर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये आप देख लें 163 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके रेड गन के, ये ग्रीन गन के, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके ये वाले वोल्टेज है ना ब्लू गन के, वो इसके ज़्यादा आ रहे हैं, जितने इसके बैक आ रहे हैं उतने ही आगे जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये इसके जो बेसिक के वोल्ट आते हैं वो देखें 3 वोल्ट, ये इसके आगे जी 3 वोल्ट, ये इसके ब्लू गन के 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा फॉल्ट आ रहा है इस किट में से। ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको चेक करने के लिए ये इसका ग्रेप उतारने लगा हूँ। ठीक है जी, ग्रेप उतारने के बाद ये हमारे अगर इसके बेस का फॉल्ट हो तो फिर इसके वोल्टेज बिल्कुल मुकम्मल पूरे हो जाने हैं। अगर इससे आईसी वगैरह इससे नीचे इसकी किट का फॉल्ट आएगा तो फिर इसके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे, कम होंगे। ये इसके वोल्टेज देखें पूरे ने, ये भी इसके पूरे ने, ये इसके वोल्टेज कम आ रहे हैं, 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी, और ये 9 वोल्ट भी इसके पूरे आ रहे हैं। ये हमारे ब्लू गन के इस नीचे से आईसी से ही वोल्ट कम आ रहा है। ठीक है जी, 1 वोल्ट आ रहा है। अब हमने ये करना है कि इसके ये नीचे से भी चेक कर लेने हैं। ठीक है जी, ये अब भी वैसे के वैसे वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये अब हमने ये करना है, ये जो इसके तीनों रेक्टिफायर लगाए गए हैं जीनर, इन तीनों को ओपन कर देना। ठीक है, अगर ओपन करने तीनों को ना भी ओपन करें, जो हमारी ये ब्लू गन के इसको ओपन कर दें। अगर इसका ये हो सकता है ये डेड हो तो फिर भी ऐसी हरकत हो सकती है। ठीक है जी, इसलिए हम इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारे ये आईसी में फ़ॉल्ट है या ये इसके जीनर का फ़ॉल्ट है। ठीक है जी, अब मैं इसलिए इसको ओपन करने लगा हूँ। ये इसके ब्लू गन का जो ये वाला जीनर है, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये अब भी इसके देख ले वोल्ट वैसे के वैसे 1 ही वोल्ट आ रहा है, दूसरे पर ये 3 वोल्ट आ रहे हैं दोनों पर, लेकिन इस ब्लू गन की है जो उस पर 1 ही वोल्ट आ रहा है। ये इसका आईसी मेन ख़राब है। ठीक है जी, इस आईसी में से जो गनों के वोल्ट हैं वो ब्लू गन के वोल्ट कम आ रहे हैं, वो इसलिए इसका आईसी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये फॉल्ट दूर होगा। अब ये इसका मैं आईसी चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये वाला आईसी, ठीक है जी, इसका नीचे का कोड और है, अब जो हम लगाएंगे उसका कोड और होएगा। ठीक है जी, इन दोनों के कोड का ये फ़र्क होगा कि जो हमारी फ्रंट से डिस्प्ले आ रही है उस डिस्प्ले को डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये 59S0 है जी। ठीक है जी, हम जो लगाएंगे वो 5M3 देख लेते हैं वो कौन सा कोड का मिलता है। ठीक है जी, ये आप इसका मैं आईसी चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी के इस आईसी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, ये अब मैं आईसी को बाहर निकालने लगा हूँ जी। ठीक है जी, अब इसकी जगह पर मैं और आईसी लगाने लगा।
ये इस जगह पे मैं अब ये दूसरा आईसी लगाने लगा हूँ जी, 76931 AM3। ठीक है जी, ये इसका कोड है। इस कोड के वजह से इसका डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। ये अब मैंने इसे अब मैं सोल्डरिंग करने लगा हूँ जी। ठीक है जी, ये इसके अब आईसी मैंने लगा दिया। अब आपको मैं इसके दोबारा वोल्ट चेक कराने लगा हूँ जी। ये देखें, इसके 9 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके ब्लू गन के लिए 3 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके ग्रीन के लिए और ये इसके रेड के लिए। ये आप देख लें, तीनों के तीनों बराबर वोल्टेज आ रहे हैं, जो पहले इसके बराबर नहीं थे। ब्लू गन के वोल्टेज 1 आ रहा था। ठीक है जी, ये अब उसके भी 3 वोल्ट आ रहे हैं। और ये ऊपर भी आप देख लें, ये देख लें, ये आप देख लें भी, इससे इसके 101 वोल्ट आ रहे हैं जी। ये 120 हो चुके हैं। ठीक है जी, और ये इसके रेड के लिए और ये इसके ग्रीन के लिए, ये तीनों के तीनों वोल्टेज के बराबर हो चुके हैं। मैं अब आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। अब ये हमारा टीवी ठीक हो चुका है। ये अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का कोड अलग-अलग है, लेकिन नंबर 1 है। ठीक है जी, कोड की वजह से सिर्फ डिस्प्ले का फ़र्क आता है। अब मैं इसको फ्रंट से भी आपको चेक करा दूँ तो इसकी डिस्प्ले अब कैसी आ रही है। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी के कलर तीनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है जी, अब ये इसकी देखो डिस्प्ले इसकी आउट हो चुकी है। जो पहले इसकी डिस्प्ले थी वो और थी, अब इसकी और है। नए आईसी लगाने की वजह से इसकी लैंग्वेज भी चेंज है। ठीक है जी, अब इसके कलर वगैरह बिल्कुल फिट हैं, लेकिन इसके थोड़े साइज़ का प्रॉब्लम, वो अब मैं VR की मदद से एडजस्ट कर देता हूँ। ये इसकी देख सकते हैं कि VR एडजस्ट करने के बाद ये दोबारा हरकत करना शुरू कर देती हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं इसकी ये दोनों VR भी चेंज करने लगा हूँ। ये वाली VR है दोनों। ठीक है जी, ये इसके दोनों VR जो हैं, ये वाली, ये इसकी मैं दोनों अब चेंज करने लगा हूँ। ये इनका फॉल्ट आ रहा है। ये कभी किसी वक्त ये थर सी शुरू कर देती है और किसी वक्त ये रुक जाता है। ये पैगाम टीवी है ना, ये आगे और पीछे दोनों तरफ होने शुरू हो जाता है H साइज़ का, इसलिए ये VR में चेंज करने लगा। दोनों ये वाली दोनों VR में इसकी चेंज करने लगा। एक की वैल्यू है 10 के और दूसरी की वैल्यू होगी 50 के। ठीक है जी, ये इसके पीसी पर भी ये प्रिंट हुआ है 10 के और 50 के। इस जगह पर मैंने अब ये दोनों VR नहीं लगा दी हैं। ठीक है जी, अब हम इसको एडजस्ट करने लगे हैं। अब ये मैंने इन दोनों VR की एडजस्टमेंट कर दी है जी। अब आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब ये पैगाम टीवी बिल्कुल अपनी जगह पे एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट आ रहा है, वो ये कि ये इसको मैं पावर ऑफ़ करने लगूँ। ठीक है जी, जैसे इसकी पावर ऑन करूँगा उसके बाद ये ऑडियो भी ख़त्म कर देगा और दूसरे नंबर पे इसकी जो लैंग्वेज की सेटिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। ये देखा, ये भी अब फिर चैनी हो चुकी है। ठीक है जी, अब हमने इसलिए इसके ये करना है कि इसकी फैक्ट्री को ओपन करना है। ठीक है जी, फैक्ट्री को ओपन करके इसके ये जो 6.5 है, इसको ये फैक्ट्री के लिए इसका बटन इस्तेमाल हो रहा है। इसके आगे पेज के लिए म्यूट का ऑप्शन जी। ठीक है जी, ये सिलेक्टेड। ठीक है जी, सेटअप 1, इसको ये 1 कर दिया। इसके आगे ये 3 चार्ट के आगे ये फिर सभी चार्ट खुलना शुरू हो जाएंगे, वरना ये अगर सेटअप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद ये आगे वाले चार्ट नहीं खुलेंगे, फिर दोबारा 0-1 पर आ जाएगा। अब हम इसको ये इसकी सेटिंग करने लगे हैं, ये वाली। ठीक है जी, अब हम इसको वापस फैक्ट्री बंद कर देंगे, सर्विस मेन्यू या फैक्ट्री। ठीक है जी, इसके बाद ये अब देख लें कि ठीक है जी,
ये इसकी लैंग्वेज भी मैंने अब एडजस्ट की है और दूसरा इसकी ये बीजी वगैरह साउंड का सिस्टम है, इसको भी एडजस्ट किया। अब इसको मैं पावर ऑन ऑफ़ करके दोबारा चेक करता हूँ क्या ये इसके दोबारा ऑन ऑफ़ करने से ये दोबारा लैंग्वेज वगैरह चेंज करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, ये अब बिल्कुल वैसी है, ये अब ठीक हो चुका है। अब इसको ऑडियो वीडियो पर भी लगा कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये ऑडियो वीडियो पर दोबारा चेंज करता है कि नहीं करता। ये आप देख सकते हैं वैसे का वैसे ऑडियो वीडियो पर ही है, जो पहले चेंज हो जाता था वो। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी हर तरह से मुकम्मल तौर पर फिट हो चुका है जी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।